और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। राज्य केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। इस प्रेस वार्ता में संजय सेठ ने विभिन्न मुद्दों के बारे में चर्चा की है, जिसमें से एक अहम मुद्दा है स्वदेशी अपनाए अभियान। लगातार संजय सेठ के द्वारा प्रेस वार्ता रखी जा रही है और स्वदेशी अपनाए अभियान के बारे में चर्चा की जा रही है। बीते दिनों बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने शपथ ग्रहण और संकल्प दिलवाया था तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी का कि स्वदेशी अपने अभियान को वो पुख्ता रूप से चलाएंगे। ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं संजय सेठ, आइए आपको सुनाते हैं। विजिट हुई थी। आज जिस मुतल्लिक आपको बुलाए हैं, घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक मैराथन विकसित भारत 2047, यह स्वदेशी मैराथन 12 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे मोराबादी ग्राउंड से निकलेगा और वो निकलकर उपायुक्त आवास होते हुए, फिर मछली घर होते हुए, गवर्नर हाउस होते हुए, जस्टिस सहदेव चौक से दाहिने मुड़ेंगे, फिर प्रेमसन से फिर दाहिने हो जाएंगे और फिर सिद्धू कानू पार्क होते हुए, रांची कॉलेज होते हुए पुनः मोराबादी आएंगे। लगभग 3.5 किलोमीटर का ये पैच है, पूरा एक ग्राउंड है। उसमें हजारों हजार रांची के हर क्षेत्र, कॉलेज के छात्र छात्राएं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, सामाजिक संस्था के लोग, एनसीसी के कैडेट, माई भारत, एनएसएस के वॉलेंटियर्स, विभिन्न प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कामकाजी महिलाएं और पुरुष। तो जो अब तक सूचना आई है, तो लग रहा है कि 10,000 लोग कम से कम उस मैराथन में भाग लेंगे। और हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को से उनसे आग्रह किया है कि वह स्वदेशी मैराथन को हरे झंडी देकर विदा करे और उस अवसर पर कारगिल के हीरो शहीद विजेंद्र यादव के माता पिता, जो खुद सेना के बड़े अधिकारी रहे हैं, उक्त अवसर पर मौजूद रहेंगे। जो कारगिल के बड़े हीरो रहे, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान विजेंद्र यादव के द्वारा हुआ, और इस दौड़ में कल हमारी बात देर रात्रि में देश के खेल मंत्री मंडाविया जी से भी हुई है मेरी। उन्होंने बताया कि आज हम बताएंगे, हमने आमंत्रण उनको भी दिया है, किंतु अब तक का झारखंड का सबसे बड़ा मैराथन होने जा रहा है और सिर्फ स्वदेशी के भाव को लेकर हो रहा है कि प्रधानमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि स्वदेशी अपनाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ, तो उस दिन राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा, उस ध्वज को लेकर लोग मैराथन में भाग लेंगे और पूरे रास्ते विभिन्न संस्थाओं के लोग सेवा कार्य में लगेंगे, पुष्प वर्षा भी करेंगे। गुरु नानक हॉस्पिटल और मोदी सेवा सदन, वहां उनका भी स्वास्थ्य शिविर लग रहा है।
कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि स्वदेशी का भाव को जगाने के लिए एक जागरण अभियान के तहत एक बहुत बड़ा मैराथन, एक इतना बड़ा जागरण दौड़ के रूप में हो रहा है। और हमारे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मधुकांत जी बैठे हैं, वो भी अपनी ओर से बताएंगे। हमारे महानगर के अध्यक्ष वरुण जी भी हैं। मेरा मधुकांत जी से आग्रह है। थैंक यू संजय भैया। जहाँ भी स्पोर्ट्स होगा तो हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ तक दुर्गा पूजा के दुर्गा उत्सव और बचत उत्सव के बाद आज हम सब मिल रहे हैं। आज का दिन देश के लिए बहुत अहम है। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि लोकतंत्र लोक और लाख से चलता है। लोकतंत्र में विकास का एजेंडा ही मुख्य एजेंडा होता है। जनता जो अपेक्षा करती है उस अपेक्षा में खरा उतरना, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मंत्र को नीचे तक उतारना, एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय, और अंत्योदय को उतारने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज के दिन ही 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आज 25 साल हो रहे हैं, रजत जयंती का दिन है आज। भारतीय लोकतंत्र का ऐसा सितारा जिसने गुजरात की तो तस्वीर बदल दी। वहां जब भूकंप आया तो मोदी जी एकदम नए थे, और वहां पर कई दिन वहीं चबूतरा पे चौकी में बैठकर पूरा सेवा कार्य किए। और आज का दिन इन 25 साल में, तो 25वां आज मना रहे हम सब, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और दुनिया भर के बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, अभी पुतिन ने कहा, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा, दुनिया मानती है कि मोदी एक विकास पुरुष है। पूरे हिंदुस्तान को तकदीर और तस्वीर बदल दी। दुनिया भर में परसेप्शन बदल गया जी। पहले दुनिया किसी और नजर से देखती थी कि भाई भारत एक इंपोर्ट करने वाला देश है, बहुत बड़ा बाजार है, फेंकते जाओ माल, और हम सब भी लेते जाते थे। अब परसेप्शन चेंज हो गया। अब भारत निर्यातकों का देश हो गया। और अब एक्सपोर्ट के आधार पर आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई। उसके प्रणेता नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी ने इन 25 साल में, 25वां आज से शुरू हुआ है, ऐसे कहें तो 24 साल, आज से 25वां शुरू हुआ है, जो माइलस्टोन किए वो अभूतपूर्व है। देश की जनता, गांव की जनता बोलती है, क्योंकि साधारण आदमी नहीं, इज एबव देन ह्यूमन बीइंग, असाधारण आदमी, एक महापुरुष के रूप में। और जब जब मोदी जी को पे दबाव बनाया गया, कांग्रेस पार्टी के द्वारा
बहुत से ऐसे कारनामे हुए कि मोदी जी को घेरो, तो मोदी जी रुकने वाले नहीं। और हर संकट को पार करते हुए आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की बना दी। इसीलिए हमने कहा कि आज का दिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आज उनके दीर्घायु की हम सब कामना कर रहे। 17 सितंबर को उनके 75 साल हुए थे। सेवा भाव से हम सब ने, पूरे देश ने उनके दीर्घायु जीवन की और ताकतवर हो, इसकी कामना हम लोग ने नर सेवा नारायण सेवा के माध्यम से की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उनको नई ताकत, नई ऊर्जा, क्यों 25वें वर्ष में प्रवेश किए। अपने जीवन का 75 साल और सेवा का कार्य में 25वें वर्ष में प्रवेश, गजब का संजोग है आज। और हम कह सकते हैं कि देश प्रधानमंत्री की ओर देख रहा है। मैं कल ही पंजाब से लौटा। 2 दिनों तक मैं पंजाब में था, बाढ़ पीड़ित राहत में। उसके पहले 20 दिन पहले हम बाढ़ के समय में अजनाला गया था, और इस बार फिरोजपुर। इन 2 दिनों में लगभग 33 गांव में हम घूमे। वहां पर आर्मी की ब्रीफिंग ली हमने, सेवा की, जिला प्रशासन के साथ बैठक कर ब्रीफिंग ली। उसमें हर जगह यह बात आ रही थी कि इंडियन आर्मी ने वो काम किया जिसका जवाब नहीं। इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ और बीएसएफ, और बुरे लोग बोल रहे थे कि भाई वो संघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो एक भाव आता है